कारवां टीवी हर पल आपके साथ। नवाबगंज ब्लॉक भतपुरा के लगभग 7 ग्रामों ने देवा नदी पर पुल न बनने से नाराज लोगों ने पूरी तरीके से मतदान का बहिष्कार करने का ऐलान किया है, जिसको सुनकर पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्षा व रोहिलखंड प्रांत आम आदमी पार्टी की उपाध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार वहां पहुंची और लोगों की नाराजगी को जानने के लिए ग्रामीणों से संवाद किया और ग्रामीणों से मतदान करने की अपील की, लेकिन ग्रामीणों ने उनकी बात नहीं मानी। इससे पूर्व में भी इस पुल की जन समस्या हेतु जिला पीलीभीत के ग्राम पुरैना व डलिया ने भी पूर्णतः मतदान का बहिष्कार किया था, जिस पर पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्षा एडवोकेट सुनीता गंगवार बड़ी चेतावनी के साथ ही कहा था कि शासन व प्रशासन इस समस्या को देख रहा है, ऊपर से ग्रामीणों को मतदान करने की धमकी भी देता है, जिस पर सुनीता गंगवार ने कहा कि लोकतंत्र में कोई भी दबाव बनाकर जनता से वोट नहीं ले सकता। उन्होंने ग्रामीणों को विश्वास दिलाया है कि इस जन समस्या की लड़ाई वह ग्रामीणों के साथ हैं और वह प्रशासन को ग्रामीणों पर दबाव द्वारा वोट लेने का कड़ा विरोध करते हैं। साथ ही कहा कि जन समस्या पर कोई काम नहीं करना चाहता है, केवल मतदान की खानापूर्ति प्रशासन करवाना चाहता है। ग्राम पहना पहनिया में इस संबंध में सभी ग्रामों से आए प्रतिनिधिमंडल की बैठक वहां पर हुई, जिसमें सुनीता गंगवार ने ग्रामीणों को अपनी जनहित की इस लड़ाई को पूर्णतः सहयोग आगे तक ले जाने का आश्वासन दिया है। सुनीता गंगवार ने कहा, ये लोकतंत्र के लिए लज्जा की बात है कि आज चुनाव के पर्व में मजबूर होकर ग्रामीणों को मतदान का बहिष्कार करना पड़ रहा है, क्योंकि समस्या इतनी गंभीर है। पिछले 10 वर्षों से ग्रामीण तमाम धरने प्रदर्शन करके थक हार चुके हैं और उनके पुल को नहीं बनवाया गया, जिससे उनका आवागमन आज भी बिहार में रहने जैसा है। फिलहाल ग्रामीणों ने हर हाल में मतदान का बहिष्कार करने की बात कही है। देखिए कारवां टीवी के लिए नवाबगंज बरेली से रियाज गुड्डू अंसारी की यह खास रिपोर्ट। लोगों ने जैसा कि पीलीभीत के 2 गांवों ने पोलिंग नहीं करी, इस संबंध में प्रशासन ने बड़ा दबाव बनाने की कोशिश भी की है, लेकिन जनता की एकता के आगे कोई भी शासन या प्रशासन काम नहीं करता है, क्योंकि हमारे संविधान में लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। तो दबाव बनाकर तो वोट नहीं लिया जा सकता है। वही समस्या यहाँ भी है, क्योंकि समस्या दोनों क्षेत्रों की, भले ही लोकसभा अलग है, जिले अलग हैं, मगर समस्या एक है। और ये लड़ाई आप लोगों ने बड़े लंबे समय से आप लोगों ने लड़ी है, और ये लड़ाई यहाँ के किसी नेता ने नहीं लड़ी है, ये जनता ने लड़ी है। ये लड़ाई जनता ने लड़ी है और शासन और प्रशासन के खिलाफ लड़ी है। तो आज भी आप लोगों का ये निर्णय मैं देख रही हूँ कि आप लोग वोट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर भी अगर आप लोगों में से किसी का मन है वोट करने का, तो वो आप लोगों को अभी क्लियर कर देना चाहिए। कोई है वोट करना चाहता है? जोर से बोलिए। नहीं करना चाहते हैं। और देखिए, अपनी लड़ाई के लिए अगर हम मताधिकार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा स्वतंत्र निर्णय है, इस पर कोई भी हम पर दबाव नहीं बना सकता, क्योंकि ये मजबूरी आज शासन ने, प्रशासन ने मिलकर इतना मजबूर कर दिया है कि आज जनता को ये निर्णय लेना पड़ गया। ये उनकी कमियां हैं, ये कमियां जनता की नहीं है, ये उनकी कमी है। उन्हें अपनी कमियों में झांकना चाहिए, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को अपने अंदर झांकना चाहिए कि आखिर ये दिन क्यों आया है, ये क्यों आया है ये दिन। और देखिए, नहीं ये कोई एक प्रधान का निर्णय हो सकता है, क्योंकि प्रधान कौन होता है? प्रधान होता है जनता का प्रतिनिधि। आप लोग प्रधान बनाते हैं, तो प्रधान जी अकेले निर्णय नहीं ले सकते हैं। और प्रधान जी के ऊपर अगर शासन दबाव बनाता है, तो शासन दबाव प्रधान जी के ऊपर नहीं बना सकता, क्योंकि प्रधान के ऊपर जनता का दबाव होता है। प्रधान को, एक ग्राम प्रधान को तो जनता के मुताबिक चलना पड़ेगा, उसका अपना निर्णय नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों का ये निर्णय आपकी अपनी जन समस्या के लिए है, और लोकतंत्र में ये निर्णय जनता को लेने का अधिकार है। जब उसकी बात नहीं सुनी जाती है, उनके काम नहीं होते हैं, जनप्रतिनिधियों द्वारा जनता धक्के खा रही है, प्रशासन के द्वारा धक्के खा रही है, तो उसके बाद हमारे पास यही एक रास्ता है, जिस रास्ते को आपने अपनाया।
तो मैं इस संबंध में प्रशासन से भी ये बात कहना चाहूंगी, जनता को उन्हें सहयोग करना चाहिए था, उनकी बात को गंभीरता से लेते हुए इस समस्या का समाधान करना चाहिए था। और ये किसी एक गांव की समस्या नहीं है, यहाँ के बहुत सारे गांव इस जिले के भी प्रभावित है, इस लोकसभा बरेली लोकसभा के भी गांव प्रभावित है और पीलीभीत लोकसभा के भी गांव प्रभावित है, क्योंकि नदी दोनों जिलों के बीच में से जा रही है। तो इसलिए जो है तमाम गांवों की समस्या है, लोग वोट नहीं कर रहे हैं, लोग मजबूर होकर आज इस निर्णय पर आए हैं। तो प्रशासन को ताकत के दम पर यहाँ पर जनता से वोटिंग नहीं करानी चाहिए। अगर ताकत के दम पर जनता से वोटिंग कराने का प्रयास किया जाता है तो ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है। ये जो गांव में लोग ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं, इसमें क्या मामला है? ये साहब इस पुल के लिए लेकर के बात उन्होंने वोट का बहिष्कार कर रहे हैं और हम लोगों ने इन्हें समझाया भी इस चीज़ के लिए कि भाई वोट डालने का तुम्हारा अधिकार है और हम लोग जो हैं वो जनता के ऊपर हैं, भाई हम लोग जनता के ऊपर हैं, जनता हम पे अगर दबाव बनाएगी तो हम वोट नहीं करेंगे। और इस समस्या को लेके ये सभी लोग बात सुनो व्यथित हैं और काफ़ी दिनों से परेशान भी हैं। और इसमें हम भी धरना में शामिल हुए थे, 1 साल से यहाँ धरना चल रहा था और उसमें कई अधिकारियों के लिए भी अवगत कराया था, लेटर भी दिए थे, शासन प्रशासन को भी अवगत कराया था, लेकिन हमारी कहीं पे कोई बात नहीं सुनी गई। तो जनता ने नाराज़ होकर निर्णय ले लिया कि हम वोट का बहिष्कार करेंगे। ये पुल न बनने से कितने गांव प्रभावित हैं? इससे कई गांव प्रभावित हैं, जिला पीलीभीत के कई गांव प्रभावित हैं और जिला बरेली के भी कई गांव प्रभावित हैं। ये नदी दोनों जिलों के बीच में बह रही है, ये लोकसभा बरेली पड़ता है और इसमें कई गांव आते हैं, जैसे जरपा मोहनपुर है, पेना पेनिया है, विक्रमपुर है, प्रहलादपुर है, बैवाई है और जगतपुर है। ये तमाम गांव आते हैं, इसमें एक ढलिया गांव भी शामिल है और ये तमाम गांव आते हैं। ये आवागमन का सबसे मुख्य रास्ता यही है कि इससे अगर पुल हमारा बन जाता है तो इससे आवागमन इतना हो जाएगा कि हजारों मोटरसाइकिल तो अभी निकल जाती है, वहाँ पे पटरी बना रखी है, उससे निकलते हैं लोग और दुर्घटनाएं भी घट जाती हैं और बरसात में तो रास्ता बंद हो जाता है। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।